बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आपकी परेशानियाँ मुश्किलात आसान हो, आपकी दुआएं और हाजात कबूल हो। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो वजीफ़ा और जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम अपने किसी काम में, किसी मकसद में कामयाब हो जाए। वो अपना कोई बात किसी से मनवाना चाहते हैं, किसी के पास उसकी कोई काम है जो रुकी हुई है और वो ये समझते हैं कि ये काम ये इंसान कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने ये वजीफ़ा करके उसके पास जाकर बैठना है। इंशाअल्लाह आप जो भी चाहोगे, जैसा भी चाहोगे, आपकी हर बात मानी जाएगी और आपको हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। अगर आप लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप लोग नौकरी में तरक्की चाहते हैं लेकिन आपके अफसर आपको तरक्की नहीं दे रहे, या आप लोग कई सालों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप लोगों की तनख्वाह में इजाफा नहीं कर रहा, आप लोग तरक्की चाहते हैं, आप लोग अपनी तनख्वाह में इजाफा करना चाहते हैं, तो बस आप लोगों ने घर से जाने से पहले ये वजीफ़ा करना है। उसके बाद जाकर उसके पास जो है अपनी दरख्वास्त रख लेनी है। इंशाअल्लाह आप लोगों की बात मानकर आपको तरक्की भी मिलेगी और आपकी तनख्वाह में इजाफा भी होगा। अगर आप लोग किसी भी किस्म का टेस्ट या इंटरव्यू दे रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि जो लोग मुझसे सवालात करेंगे मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं और मैं इसमें कामयाब हो जाऊं, तो उसके लिए भी आप लोग ये अमल और ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अब इस वजीफ़े का तरीक़ा क्या है, इसका तरीक़ाकार सुनिए। आप लोगों ने अपने घर में जो है सबसे पहले 2 रकात नमाज हाजत अदा करनी है। नमाज हाजत के अदा करने के बाद 70 मरतबा आप लोगों ने अल्लाह पाक के इस इसम मुबारक को, इस सिफाती नाम को पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु जल्ल जलालुहु। जब आप लोग 70 मरतबा इस मुबारक नाम को पढ़े, उसके बाद अपने घर से आपने रवाना होना है। जिस इंसान के पास आपका काम है, आपका काम रुका हुआ है, वहाँ बैठकर आप लोगों ने उसका तसव्वुर करके उस पर फूंक मार देना है। इंशाअल्लाह उसका दिल नरम होगा और जो आप लोग चाहोगे आपकी हर बात को वो मान लेगा। ये बात याद रहिए कि काम करने वाली ज़ात वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो इंसान को मिल सकता है, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी किसी इंसान को कुछ नहीं दे सकती। लेकिन ये असबाब होते हैं, दुनिया दारुल असबाब है और हमने इंसानों के पास जो काम करवाना होता है वो असबाब के दर्जे में होता है। तो असबाब इख्तियार करना शरीयत इस्लामी में मना नहीं है। लिहाजा अगर आप लोग इस वजीफ़े पर अमल करोगे तो आप लोगों का हर मकसद पूरा होगा और जो बात आप लोग किसी से मनवाना चाहते हो तो आपकी बात को पूरी तौर पर मान लेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहना जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त कई बार सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर का जिक्र फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन में 100 बार कहा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो समंदर की जाग के बराबर हो। मेरे दोस्तों, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, सदका देने वाला तो बहुत अजर पाता है लेकिन हम गरीब हैं, हम क्या करें?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح سبحان اللہ، ہر تکبیر اللہ اکبر، ہر تحمید الحمدللہ اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے۔ میرے دوستو، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسے دینے کی طاقت نہیں ہے، غریب ہے اور بے بس ہے، وہ ان کلمات کا ورد کیا کرے۔ یہ ان کے لیے اجر و ثواب کا بھی ذریعہ ہے اور یہ اس کے لیے صدقہ بھی شمار ہوگا۔ ایک شخص نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، دل کو پاک اور منور کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، زبان کو دنیا کی لغوی باتوں سے بچا کر رکھو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ یہ ذکر دل کو جلا دیتا ہے اور نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کے چہرے پر اتنا نور کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہوں، خصوصاً سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ کلمات دل کو روشن کرتے ہیں اور چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک رات ان کے شاگرد نے پوچھا، اماں اتنی دیر تک آپ کون سا ورد کرتی ہے؟ فرمایا، میرے لبوں پر ایک ہی ذکر رہتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہی میرا سکون ہے اور یہی میرا عشق ہے۔ میرے دوستو، ایک نوجوان ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہا، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور عبادت میں دل نہیں لگتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کثرت سے تیسرے کلمے کا ورد کرو، یہ دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو رولا دیتا ہے اور دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ میرے دوستو، تیسرے کلمے کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ آپ کی دنیا بھی اس سے بن جاتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ لہٰذا صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کا ورد کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت آپ کو نصیب ہوگی، آپ کے چہرے پر نور پیدا ہوگا، عبادت میں دل لگنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت بنا دے گا۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔